तुम इस परिवार को बदलोगी? हमारे पूरे परिवार को, हमारे शमशेर को अच्छा इंसान बनाओगी। तुमने उंगली उठाई है हम पर, तो अब हम तुमको चुनौती देते हैं। बदल के दिखाओ अब तुम हमारे शमशेर को, अच्छा इंसान बनाकर दिखाओ। अगर ऐसा नहीं कर सकी ना, नर्क की सैर होगी तुम्हें इस घर में। ये चुनौती है हमारी। यहाँ तेरी पैसों की भूख पूरी हो जाएगी। जितना कमाना चाहती है ना, जी भर के कम। क्यों गई थी अंदर? पता है ना कौन सी जगह है, क्या होता है यहाँ पे? अंदर क्यों गई? वीर बंदूक नीचे करो, प्लीज बंदूक नीचे करो। तुम जो कहोगे शमशेर वही करेंगे। आज तुमने अपनी आजी अम्मा के आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुमने मना किया था, तुम फिर भी इसे ले आए। आजी अम्मा, मैं जो कुछ भी किया उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। मैंने जो भी किया वो अपने लिए किया, अपने परिवार के लिए किया और आपके स्वाभिमान के लिए किया। आप जरा सोचिए, अगर सचमुच वीर इसकी बलि चढ़ा देता तो गांव के बाकी लोग क्या कहते हैं? हमारे नाक के नीचे से हवेली के अंदर से श्री दीदी की बहू को उठा के ले गए और उसकी बलि चढ़ा दी। अजी माँ, आपके मना करने पे भी हमने वीर का पीछा किया, हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ इस परिवार की इज्जत को बचाने के लिए किया और आपके नाम को बचाने के लिए किया। और वैसे भी अगर हम स्वीकार करें या ना करें कि ये इस घर की बहू है या फिर हमारी धर्मपत्नी है, लेकिन इस परिवार की तो है ना। अगर वीर इस घर के कुत्ते को भी ले जाता तो हम कुत्ते को भी वापस ले आते हैं। अजी में दरअसल बात यह है कि उसने हमें चुनौती दी थी कि वो हमारे नाक के नीचे इसको ले जाएगा और इसकी बलि चढ़ाएगा। वो सब करने में सफल तो हो गया, लेकिन हमने भी ठान लिया कि हम अपनी मर्जी के बिना इनका भी नहीं हिलने देंगे। हमने जो कुछ भी किया बस ये सब सोच के किया। जीवा, इस लौंडिया ने शमशेर का दिमाग फेर दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, तुम जाओ आराम करो। थैंक यू आजी, आपने हमारी बात सुनी। ए लौंडिया, तुम रुको। तुमको नहीं लगता कि तुम अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही कर रही हो? ऐसा मैंने क्या कर दिया? अरे तुम इतनी भोली हो, हम भूल जाते हैं, हम समझाते हैं। तुमको जो ऐसा लग रहा है कि तुम इस घर में आ गई हो,
पड़ी रहती हो, कुंडली जमा कर बैठी हो। आज नहीं तो कल हम तुम्हें पसंद करने लगेंगे, शमशेर तुम्हें पसंद करने लगेगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है, काहे कि हमारी जूती भी तुम्हें कभी पसंद कर ही नहीं सकती। शमशेर की बात नहीं सुनी तुमने? कुत्ता भी अगर जाता ना इस घर से बाहर तो उसे वापस लाना पड़ता। हम तुम्हें बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे नाक की बात है, समझे तुम? साला तुम्हें कोई गैरत है कि नहीं? आजी अम्मा मैं बात कर रहे हैं ना? तुम में गैरत हो कैसे सकती है? तिलक राज की लौंडिया हो तुम। कि हमारा पोता बार बार तुम्हें बाहर फेंक कर आता है और तुम कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए उसके पीछे पीछे आ जाती हो। आजी अम्मा मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? ये मेरा भी घर है, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। शमशेर मेरे पति है और उनका घर ही मेरा घर है। शमशेर पति, तुम्हारा पति देव। अभी तुमने शमशेर का असली चेहरा देखा नहीं है। जिस दिन उसका असली चेहरा देख लिया ना, ऐसे दौड़ोगी कि धरती के दूसरे छोर पर नजर आओगी और फिर हम पैर पकड़ के बुलाएंगे ना, तब भी इस घर में नहीं आओगी। इतने दिनों में इतना तो पता चल ही गया है कि शमशेर अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। और जो इंसान अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, वो इंसान बुरा तो नहीं हो सकता है। इंसानियत तो जरूर होगी उसके अंदर। वो आपसे बहुत प्यार करता है, आप पर यकीन करता है। उनके प्यार का और यकीन का गलत फायदा मत उठाइए आजी अम्मा। आपने अपना गुस्सा उतारने के लिए उन्हें उकसाया और वो मुझे रेड लाइट एरिया तक लेकर चले गए, जहाँ की हवा तक एक पति अपनी पत्नी को लगने देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उनके प्यार और यकीन का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। उनसे वो सारे गलत काम मत करवाइए, वरना साला 2 टके की लौंडिया हमारे सामने जबान चलाएगी, जबान काट के फेंक देंगे। इतना गुस्सा क्यों आया आपको? क्योंकि मैंने सच बोला? आपके चिल्लाने से मैं सच बोलना या सच मानना छोड़ूंगी नहीं। मैं तब आपको सच्चाई का आईना दिखाऊंगी जब जब आप गलत करेंगी। अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए शमशेर को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर अपनी परवरिश की कीमत मत वसूल कीजिए। तिलक राज की लौंडिया हमें परवरिश के बारे में सिखाएगी? साला 4 अक्षर का पढ़ लिए, डॉक्टर का बन गई। तुमको क्या लगता है दुनिया की सारी समझदारी समझ ली तुमने? हमको सिखाओगी? हम अंगूठा छाप हैं, लिखना पढ़ना नहीं जानते। पर ये सब जो देख रही हो ना, ये साम्राज्य हमने खुद खड़ा किया है, अपने बलबूते पर। खुद अकेले परवरिश की है हमारे पोतों की। झपट्टा मारो और अपना हक ले लो। अरे ये जंगल राज है, यहाँ सिर्फ ताकतवर को सांस लेने का अधिकार है। तुम हमको ना समझाओ। इसी गलत परवरिश की बात कर रही हूँ मैं। सांस लेना सबका हक है, जीने का अधिकार सबको है। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। शमशेर को सही और गलत का फर्क पता है, पर वो वही करता है जो आपके लिए सही है, आपके हिसाब से सही है। आजी अम्मा, आपकी गलत परवरिश की वजह से वो बात बात पे लोगों के खून के प्यासे हो जाते हैं, हवा में बंदूक लहराते हैं। क्यों? तुमको डर लगता है? इसीलिए तुम हमारे शमशेर के जूते बनने लायक भी नहीं हो। अरे वो शेर है, शेर के लिए शेरनी चाहिए जो उससे कंधे से कंधा मिलाकर चले। तुम जैसी नहीं जो सिर्फ भौंके। आपकी यही गलत सीख उन्हें उनकी अच्छाइयों से दूर कर रही है। भले ही मैं भौंक रही हूँ, लेकिन इतना तो आपको एहसास हो गया ना, आज पहली बार आपके खिलाफ जाकर उन्होंने कुछ किया है। मतलब उन्हें सही और गलत का फर्क समझ में आने लगा है। आज उन्होंने मेरी जान बचाई है, कल को ऐसा ना हो जाए कि मेरी जान उनकी जान बन जाए। बकवास बंद कर।
जो हमारे लिए सही है वो शमशेर के लिए सही है, और जो हमारे लिए गलत है वो उसके लिए गलत है। पर आजी अम्मा, आज तो मैंने कुछ और ही देखा। जो आपके लिए सही था वो उन्होंने गलत साबित कर दिया, सिरे से नकार दिया आपको। आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी कि वो हमेशा सच का ही साथ दे। ओ, तो तुम सुधारोगी शमशेर को, तुम बदलोगी उससे? बाबूजी जब उनकी आखिरी सांस ले रहे थे तो मुझसे एक वादा लिया था उन्होंने कि इस घर को मैं हमेशा अपना घर मानूंगी। यही मेरा घर है और शमशेर ही मेरा पति है, इसीलिए उन्हें सुधारने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मुझे अपने पति के अंदर के नेक इंसान को सबके सामने लाना होगा। अब वो किसी जंगल राज के झपट्टे मारने वाला बब्बर शेर नहीं रहेंगे जिससे दुनिया डरती है, बल्कि ऐसा नेक इंसान बनेंगे जिसकी दुनिया इज्जत करती है। अब हमारी जोड़ी बनी है तो उसमें एक इंसान बंदूक से लोगों की जान लेता है और एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाती है। अब दोनों को साथ रहना है तो दोनों को एक सा बनना होगा। तेरी इतनी हिम्मत! इसी हिंसा से मैं उन्हें दूर करना चाहती हूँ। किसी को मारकर या जबरदस्ती अपनी बात मनवाना कमजोरों की निशानी होती है। मेरी बातों का आपके पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए आपने मुझे थप्पड़ मारकर चुप कराने की कोशिश की। आपने साबित कर दिया कि आप कमजोर हैं। आपके इस थप्पड़ से मेरा इरादा कई गुना ज्यादा ताकतवर है और मैं ये लड़ाई जीत कर ही रहूंगी। वैसे एक बात कहूं, आप तो गोली और बंदूक की ही भाषा समझती है, तो आपके लिए बहुत आसान होता कि आप बंदूक उठाते और मुझे गोली मार देते। फिर आपने थप्पड़ मार के इतनी मेहनत क्यों की? और आप इतनी देर से मेरा भौंकना क्यों सुन रही है? उठाइए बंदूक और गोली चला दीजिए, मार डालिए मुझे। दिखा दीजिए कि आप कितनी कमजोर हैं। एक मामूली लड़की की दी हुई चुनौती से आप डर गई और गोली से मार दी। ऐसा ही होता है ना जंगल राज में? और फिर अपने आप को शेर और शेरनी कहते हैं। क्या सोच रही है आप? उठाइए बंदूक और चलाइए गोली, फिर एक ही बार में आपको छुटकारा मिल जाएगा। पर हाँ, दुनिया यही कहेगी कि कल की लड़की से आज ही अम्मा डर गई। पर शेरनी को क्या फर्क पड़ता है? दहाड़ देना और सबको चुप करा देना। मैं जानती हूँ आप मुझे इतनी आसानी से नहीं मारेंगी, दिल दिल तड़पा कर मारेंगी, है ना? पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं डरूंगी नहीं। आपको जो करना है आप मेरे साथ कीजिए, पर मैं हार नहीं मानूंगी। क्या भाषण देती हो भाई, वाह! हम नेता बनेंगे ना तो तुम ही से लिखवाएंगे। तुमने सही कहा, हम तुम्हें गोली से नहीं मारेंगे। कितनी आसान मौत होगी वो तुम्हारे लिए। तुम इस परिवार को बदलोगी, हमारे पूरे परिवार को, हमारे शमशेर को अच्छा इंसान बनाओगी। तुमने उंगली उठाई है हम पर। हम फवरी देवी हैं, पानी में नशा घोल के पिलाते हैं, और तुमने हमारी परवरिश पर उंगली उठाई है। तो अब हम तुमको चुनौती देते हैं। बदल के दिखाओ अब तुम हमारे शमशेर को। अच्छा इंसान बनाकर दिखाओ। अगर ऐसा नहीं कर सकी ना तो तुम इसी घर में रहोगे और हमारा शमशेर ही तुम्हें ठक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा। नर्क की सैर होगी तुम्हें इस घर में। ये चुनौती है हमारी। अब बदल के दिखाओ तुम हमारे शमशेर को।
देख तेरी पत्नी को मैंने बहुत बोला कि कपड़े बदल ले पर मेरे कहने पे नहीं बदलेगी। तू समझा बुझा के पहना ले इसे। शमशेर प्लीज मुझे साड़ी पहना दो। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। जो हुआ वो हुआ, मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन इसके आगे जो होने वाला है वो तो हमारे हाथ में है ना आराध्या। हम सब कुछ ठीक करेंगे ना। अब हमारे बीच कुछ नहीं संभल सकता है, कुछ नहीं संभल सकता है, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। मेरी नजरों में तुम मेरे बाबूजी के कातिल हो। मैंने आराध्या जी को बता दिया है कि उनके पिता तिलक राज की मौत के पीछे आपका हाथ नहीं, वीर सिंह का हाथ। थैंक गॉड कि मैंने तुम्हारे बाबूजी को नहीं मारा। आई एम सो थैंकफुल कि मेरी चलाई हुई गोली से तुम्हारे बाबूजी की मौत नहीं हुई। आराध्या, आई जस्ट होप अब तुम्हारे मन में मेरे लिए नफरत थोड़ी कम हो गई होगी। आराध्या की, वीर की, इन सब की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अर्जुन को वापस बुला लो और जितने अपने आदमी भेजे थे उन सबको वापस बुला लो। कोई कुछ नहीं करेगा। शमशेर! थैंक यू। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद इस वक्त मैं आपके सामने नहीं खड़ी होती। आपने जो कुछ भी किया वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। I'll be always grateful to you। आपने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। थैंक यू। ये जो कुछ भी हुआ ना तेरी वजह से हुआ है, समझी? अगर उसी दिन तूने मैं वीर को मार देने दिया होता ना तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन तुझे तो अपने बाप को बेगुनाह साबित करना था ना। कर ले, हुआ कुछ? पर अब तो सब कुछ साफ हो गया है ना। मेरे बाबूजी बेगुनाह थे। तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? आजी अम्मा पर हमला वीर ने कराया था। क्या साफ साबित हुआ? क्या हुआ? क्या उस पागल ने बोला उसकी बात मान लेंगे हम? और एक बात तू सुन ले, तू इस बात को झुठला नहीं सकती कि तेरे बाप ने सब कुछ किया। बस बात खत्म। अरे पर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। ए लौंडिया, ऐसे बात मत करना, तो समझी? तमीज से पेश है। एक काम कर, तू जा, निकलना चाहिए और दिमाग मत खराब कर। जा, अकेला छोड़ दे। कुछ समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा तुझे? धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। जा यहां से, जा यहां से, जा यहां से। कानपुर में हड़ताल है तेरे। तू ऐसे नहीं मानेगी। चल, तेरे को फेंक।
बदल के दिखाओ अब तुम हमारे शमशेर को। अगर ऐसा नहीं कर सकी ना तो तुम इसी घर में रहोगे और हमारा शमशेर ही तुम्हें ठक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा। मुझे तुमसे बात करनी है।